हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। से हमारे साथ हैं दयाशंकर सर, जिनका अभी हाल ही में जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें आरडीओ के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और ये सर का सेकंड अटैम्प्ट था। इसके अलावा सर ने सीएपीएफ का भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। और आज हम सर की जर्नी जानेंगे, स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, साथ ही उनकी बुक लिस्ट जानेंगे, स्ट्रैटेजी जानेंगे, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, यूपीएससी के साथ में क्या बीपीएससी को किया जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जो बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक स्टूडेंट का रूम टूर करवाता हूँ, एक एक्सपेरेंट का रूम दिल्ली में कैसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कोई भी पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्क कर सकते हो कंट्रीज़ कहाँ पे, कौन सा स्टेट है, कौन सा सी है, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ये टॉपिक। ये इंडिया का मैप है, बिल्कुल सेम पर्पस के लिए। पॉलिटिकल मैप है जो कि आप मार्क कर सकते हैं कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से बाउंड्रीज टच करती है, कौन कौन से रिवर्स हैं। ये हो गए आर्टिकल्स के, हो गए जो मैंने फॉलो किया था। बिल्कुल आपको पूरा आर्टिकल अलॉन्ग विथ प्रेम्बल सारा पार्ट्स और सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं यहाँ पे पार्ट्स हो गए, ये सब सारे मेंशन किए हुए। और ये सिलेबस है सिविल सर्विसेज का जो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट दिया था प्रीवियस, उसके लिए मैंने लगाया हुआ था। ये दो कोटेशन काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए, इनको देख करके मुझे बहुत हेल्पफुल होता था। जैसे आप थिंक, आइडिया, ट्राई जाके, जो कि आपको पता है कि मेहनत बहुत करना होता है सिविल सर्विसेज में। और एक ये कोटेशन है, यू कांट फाइट फेट, आप खूनी को नहीं रोक सकते। ये सब पढ़ के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। ये कुछ आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैं फॉलो करता था। ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैं रेफ़र करता था, बिहार के स्पेसिफिक बुक हैं ये जो कि मैं रेफ़र करता था। ये स्पेक्ट्रम की बुक है। ये मेरी नोट्स हैं जो कि मैं फॉलो करता, जो कि मैंने बनाया था प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप कोई भी कोर्सेज या सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो अनअकैडमी के जो भी कोर्सेज या सब्सक्रिप्शन है बीपीएससी के लिए, उन पर सभी पर 20% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लाते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो अगर आप 67 के लिए प्लान कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, 68 के लिए प्लान कर रहे हैं, 69 के लिए तो आप 6 मंथ या 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इन सभी पर अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है 20% का। और 20% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे मैं आपको बताता हूँ इंट्रोड्यूशन अनअकैडमी लाइट के बारे में। इसमें आपको 23+ फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही PYQs टेस्ट सीरीज मिलेगी। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे और ये जो टेस्ट हैं वो टॉप एजुकेटर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। सो गाइस, अर्ली बर्ड ऑफर के तहत ये आपको मात्र 159 रुपीज़ में मिल जाएंगे। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें डिस्काउंट के लिए। आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मैंने 10th की पढ़ाई कोडरमा झारखंड से किया है जो कि मेरा होम टाउन भी है। उसके बाद 12th मैंने DAV है रांची से किया जी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया जहाँ मैंने किरडूमल कॉलेज DU से केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। ओके, और फिर सिविल सर्विसेज के बारे में क्या आपने DU में DU आने के पहले सोचा था या फिर DU में आगे पता चला कि ठीक है सिविल सर्विस भी करना है? नहीं, मैंने DU में आने के बाद ये सोचा। DU में आने के बाद एक्सपोजर मिला सिविल सर्विसेज से। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे और कुछ फैकल्टीज़ टीचर से मेरी बात हुई इसके रिगार्डिंग। तो ग्रेजुएशन के टाइम से ही मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान था। मेरा मन था कि मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करूं। जी सर। ओके, सो सिविल सर्विसेज काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है और जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो पूछते हैं सीनियर से कि कौन सी बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें, या फिर यूट्यूब गूगल पर देखते हैं। तो आपने आई थिंक 2017 में ग्रेजुएशन कर लिया था, तो उस टाइम पे यूट्यूब गूगल उतना एक्टिव नहीं था, स्टार्ट ही हुआ था। तो उस टाइम फिर आपने कोचिंग वगैरह लिया या फिर कैसे स्टार्ट किया अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी को? पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। जो बेसिक बुक्स होते हैं NCERTs के या फिर और जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया था कि कौन कौन से बुक फॉलो करने के लिए। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है और इसके बारे में पता नहीं होता कि कैसे तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग लें या फिर किसी सीनियर से आपने गाइडेंस ली। क्योंकि उस टाइम जैसे आपने बताया 2017 में आपका ग्रेजुएशन हुआ था तो उस टाइम यूट्यूब गूगल उतना मतलब आ ही रहा था, तो उस टाइम उतनी गाइडेंस नहीं थी। तो कैसे स्टार्ट किया सर? मैंने सेल्फ स्टडी से किया। तो
मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया, जो बुक रेफ़र मुझे बोला, बेसिक्स जो NCERT होती है या जो बेसिक बुक्स होती है उसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया। सिविल सर्विसेज का मैंने प्रिपरेशन किया। उसके बाद 2 साल के बाद मैं फिर BPSC का प्रिपरेशन लगा, जो कि मैंने खुद सेल्फ स्टडी से किया है। दोनों स्टेजेस में प्रीलिम्स और मेंस मैंने सेल्फ स्टडी और खुद के नोट्स बना के प्रिपरेशन किया है। ओके, सो ऑप्शनल आपका क्या है और मीडियम क्या रखा? मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। सो केमिस्ट्री आई थिंक आपका जो ऑप्शनल है वो ग्रेजुएशन में ही कंप्लीट हो गया होगा, ज़्यादा कुछ तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी। हाँ, ग्रेजुएशन में मैक्सिमम पार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डायस में कोचिंग लिया था केमिस्ट्री ऑप्शनल का, जो कि सफिशिएंट था BPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैंने फिर केमिस्ट्री के लिए कुछ और रेफ़र नहीं किया, मैंने बस डायस के नोट्स रेफ़र किए थे अपने प्रिपरेशन के लिए। राइट सर। सो सर अगर बात की जाए BPSC की जर्नी की या फिर UPSC की जर्नी की, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए सर कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आप एक्चुअल में क्या फॉलो करते थे जिससे कि आपका UPSC, CAPF और BPSC भी हेल्प करा? सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूँगा रिवीजन पे स्टूडेंट्स का, बच्चों लोग का थोड़ा कम ध्यान होता है और रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा भागते हैं। मैं मानता हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवीजन पे फोकस करें, अपने सोर्सेज को लिमिट करें, रिवीजन पे फोकस करें। और BPSC के लिए स्पेसिफिक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो BPSC के एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो मैं प्रीलिम्स के लिए बोलूँगा कि आप अपने फैक्ट्स डाटाज को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बार रिवीजन उसको करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाएं। खासकर साइंस और मैथ के जो सेक्शन होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिवीजन की है प्रीलिम्स के लिए। राइट सर। ओके सर। सो आपने जैसे कि बताया प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपने बताए, तो उनको कैसे तैयार करना चाहिए, कितने साल के करना चाहिए अगर देखा जाए? आप पिछले 7-8 साल के पेपर ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए मैं स्पेसिफिक एक बात बताना चाहूँगा कि जो आंसर्स होते हैं वो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से जो रिवाइज्ड आंसर की आते हैं, आप उसको रेफ़र करें, ना कि किसी बुक के आंसर्स को, क्योंकि कई बार बुक में आपको वेरिएशन मिल जाएगा ऑफिशियल आंसर की से। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अटैम्प्ट करें पिछले 7-8-10 साल के, और BPSC के वेबसाइट से ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करके आप उसको प्रिपेयर करें। ओके। सो सर जैसे कि कहा जाता है जो BPSC का एग्ज़ाम होता है वो फैक्ट एंड डाटा बेस्ड एग्ज़ाम होता है, एंड देन अगर UPSC की बात करें तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको कौन सा हार्ड लगा? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड को जो होता है एक बार अगर आपने सही से समझ लिया तो वो लॉन्ग टर्म आपको याद रहता है, बट फैक्ट्स फिगर्स भूल जाते हैं। तो आपको कौन सा आसान लगता है? UPSC आसान लग रहा है अगर प्रीलिम्स की स्टेज पे बात करें तो? देखिए, दोनों एग्ज़ाम अपने जगह पे टफ़ है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ऑब्वियसली UPSC के एग्ज़ाम का प्रीलिम्स तो टफ़ है। BPSC का एग्ज़ाम रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट्स फिगर्स मोरलेस याद रह जाते हैं एग्ज़ाम में, और UPSC में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि BPSC का रिलेटिवली थोड़ा इजी एग्ज़ाम है। ओके। और सर मेंस के बारे में बताइए, मेंस के लिए आप कैसे करते हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो मेंस का ही है, और कहीं ना कहीं मेंस से हमारा फाइनल सिलेक्शन या रैंक डिसाइड करता है सर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो ऑप्शनल पेपर आपका है उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अराउंड 1/3 पेपर जो है 300 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का आता है। तो आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और GS के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करें। जो भी 6 पार्ट्स होते हैं, पेपर 1 में 3 और पेपर 2 में 3, तो उसके टॉपिक्स बहुत सारे मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, आप उसको प्रिपेयर कर ले। जैसे कि आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के टॉपिक्स जो मेंशन किए हुए हैं, फिर आपको जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, करंट अफेयर्स है, ये सब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर 2 में भी आपको ऐसा ही करना है। जो पॉलिटी के सेक्शन है उससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप उसको टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो बेसिक बुक्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। राइट। और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आंसर राइटिंग करते हुए जो BPSC का एग्ज़ाम है उसका लेवल अलग रखते थे, या फिर जैसे कि UPSC में अलग रखते थे? मतलब एक होता है ना कि आंसर की फॉर्मेटिंग इस तरीके से करना है, तो कैसा रहता है सर? थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो UPSC में आंसर्स लिखने होते हैं उसमें 150 और 250 वर्ड्स के लिखने होते हैं। BPSC में आपको वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है, पर हर क्वेश्चन 38 मार्क्स के होते हैं, तो आपको अराउंड 400 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आपको या
350 to 400 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को आपको इलेबोरेट करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, आपको डायग्राम्स, चार्ट्स, मैप्स इसमें बना करके और आंसर्स को आपको इलोंगेट करके लंबे से अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। ओके सर, सो अराउंड आपको 3 to 4 ईयर्स हो गए इस जर्नी में, तो इस जर्नी को अपनी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते थे? इन्जॉय, मतलब एक्चुअल में कहते हैं ना कि हम जो काम करें वो इतनी शिद्दत से करें कि उसमें हमें मज़ा आने लगे, तो उसके जर्नी तो लंबी रही है, पर इंटरटेनिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं तो सोशल मीडिया से बोलूँगा, सबको सजेस्ट करूँगा कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। मैंने बिल्कुल 3 साल के अराउंड सोशल मीडिया से अपने आप को अलग कर लिया था, तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। और इंटरटेनमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए मैं बोलूँगा कि आपके क्लोज़ फ्रेंड्स होने चाहिए। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं, अजय हो गए, एहसान हो गए, और फिर मेरे जो रूममेट्स रहे हैं, शशांक, चंदन, राजन, चेतन, शुभम, छोटू, ये इन्होंने मुझे हेल्प किया। और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता था तो मैं उनसे बात करता था, जैसे कृष्णा हो गए, अभिषेक, आशीष, अर्पित, कृष्णा, अभिषेक, अर्पित, सुनिधि, ऋषिका, रितु, निर्णय, और भी फ्रेंड्स हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जर्नी में काफ़ी मुझे हेल्प किया, काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। ओके, और सर बात की जाए जो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए आपको इस बीपीएससी में डेफ नहीं फील करना होता है, आपको अपने बायोडाटा खुद से प्रिपेयर करना होता है। जो आपकी स्टडीज़ रही है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, आपकी जो हॉबीज़ है, अगर आपका कोई जॉब है तो जॉब प्रोफाइल आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है। तो बेसिक बायोडाटा प्रिपेयर कर ले, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था, जो कि काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंट मिला उससे, जिसके वजह से मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। ओके सर, सो लास्ट में अगर हम बात करें सर, जो इंटरव्यू के दौरान पढ़ना होता है, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, तो इसके लिए क्या किया आपने? करंट अफेयर्स के सिर्फ करंट अफेयर्स मतलब क्या पढ़ा, मतलब उस तरीके से बताएं। अगर करंट अफेयर्स की बात किया जाए बीपीएससी स्पेसिफिक, तो मैंने केबीसी नैनो की एक बुक आती है बिहार की, वो मैंने फॉलो किया। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बीपीएससी प्लेटफॉर्म के चैनल फॉलो किया था, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वाइज होते हैं। और बीपीएससी में फैक्ट्स और फिगर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने क्वांटम जंप नाम की बुक आती है नितिन शाक्या सर की, वो मैंने फॉलो किया था। और मैंने करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू मैं फॉलो करता था, जिसके मैं मेंस के नोट्स बनाता था, और जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते थे वो मैं नोट डाउन करता था अपने प्रीलिम्स के लिए। ओके, और सर एवरेज आप कैसे पढ़ते थे डेली, मतलब कितने घंटे देने का ट्राई करते थे? मैं तो लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ता था, तो ऑन एन एवरेज आप 8 to 10 आवर्स ले लें कि 8 to 10 आवर्स मैं पढ़ता था अपने प्रिपरेशन के दौरान। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गए प्रीलिम्स के और मेंस के, वो आपको ड्यूरेशन बढ़ते चला जाता था। राइट, और आजकल सर प्रिपरेशन के दौरान ये अधिकतर देखते हैं कि हर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता ही है, तो आपके सीन में क्या था सर? नहीं, मैं तो बिल्कुल ये सब चीज़ से दूर था। तो मैं स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल डेडिकेटेड रहें। अपने जब अपना गोल अचीव कर ले, उसके बाद आप ये सब जो है वो कर सकते हो, जो भी है। पर प्रिपरेशन के दौरान मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप डेडिकेटेड रहें अपने गोल की तरफ, तो ये आपको अचीव कर सकते हो। ओके, और जैसे कि सर आपने बताया प्रिपरेशन के दौरान हमारे इतने सारे फ्रेंड ने हेल्प करी, तो आपको कोई फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्ट हुए हो? बीपीएससी में मेरा एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है, कुमार शुभम, जिनको सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और बाकी मेरे फ्रेंड्स थे वो कुछ स्टेजेस में इसमें आउट हो गए, पर मुझे पूरा भरोसा उन पे कि वो आगे के स्टेजेस में क्लियर करेंगे। और मेरे एक फ्रेंड ने जेपीएससी भी क्लियर किया है, अजय आर्यन, उन्होंने इस साल जेपीएससी को क्लियर किया है। और बाकी मैं फ्रेंड्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि वो भी 1-2 साल में क्लियर करके निकलेंगे। ओके, सो आपको इतना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए सर, तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर कुछ टिप्स ऐसे गेन किए होंगे जो हर स्टूडेंट अगर फॉलो करे तो उनकी प्रिपरेशन काफ़ी हेल्प होगी? जी, मैं सबसे पहले स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने आप में
कॉन्फिडेंस रखें, डेडिकेटली पढ़ाई करें, क्या बोलते हैं उसको, परसिवरेंस की है इसके लिए, और बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के, सोशल मीडिया से अलग होकर के, बिल्कुल अपने गोल पे फोकस्ड ओरिएंटेड होकर के पढ़ाई करें, तो ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइज़, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया, उन्होंने स्ट्रेटजी बताई, बुक लिस्ट बताई, प्रीलिम्स मेंस के बारे में बताया। सो आई होप कि आपको इनके जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।